नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्रा में। मित्रों, हम अभी एक पंच महापुरुष योग के विषय में बात कर रहे थे। पीछे हमने रोचक योग के बारे में बात की थी। आज उसी में मैं आपके साथ एक और योग के विषय में चर्चा करने वाला हूं। उस योग का नाम है भद्र योग। भद्र योग जो है वो हमारे शास्त्रों में क्या बताया गया है और आज के जो ज्योतिष हैं उसकी किस प्रकार व्याख्या करते हैं, उस पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। भद्र योग केंद्र या त्रिकोण में बुध के स्वराशि या मूल त्रिकोण राशि या उच्च राशि में बैठने से बनता है। जैसा कि हम जानते हैं, बुध की मिथुन राशि उसकी स्वराशि है और उसकी कन्या राशि उसकी उच्च की राशि भी है और मूल त्रिकोण राशि भी है और स्वराशि भी है। और ऐसे में जब बुध केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो बहुत सारे जो व्याख्या करने वाले ज्योतिष हैं वो बहुत अद्भुत योग की बात करते हैं। मैं इसको मानता हूं कि बुध का अपनी राशि में बैठना बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये तभी अच्छा होता है क्योंकि अगर बुध एफ्लिक्टेड है तो आप मान के चले अच्छे शुभ फल नहीं दे सकता। उसके पीछे कारण है, क्योंकि बुध एक ऐसा ग्रह है जो कंडीशनल शुभ ग्रह बताया गया है, यानी कि वो शुभ प्रभावों में होने पर ही केवल वो शुभ ग्रह है, अर्थात वो शुभ प्रभावों में होने पर ही शुभ फल दे पाएगा। अशुभ प्रभाव में होने पर उसके फल अशुभता से भरे हुए होंगे। आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बुध है क्या। मैं आपके साथ बुध के कुछ सिग्निफिकेटर्स पे बात करूंगा कि बुध हमारी कुंडली में हमें क्या क्या देने की क्षमता रखता है, वो किन किन कारकों का स्वामित्व रखता है। देखिए, बुध हमारा इंटेलेक्ट इंटेलिजेंस का कारक है, हमारे ब्रेन का कारक है, हमारे को याद रखना और याद रखने की एबिलिटी, ये दोनों देने का कारक बुध है। हम किसी भी कार्य को कितना एक्यूरेटली और बहुत अच्छे से कर पाते हैं, उसको करने की क्षमता देने का कारक जो है वो बुध है। इंसान को एजलेस बनाने का कारक बुध है। ऐसे लोग बहुत लंबी उम्र तक बहुत छोटे आयु से छोटे दिखते हैं। मान लीजिए किसी का बुध अगर केंद्र में बैठा है, उसमें भी विशेष रूप से अगर लगन के अंदर बैठा है, तो आप मान के चलें कि वो व्यक्ति अपनी आयु से छोटा दिखेगा। एडजस्ट कराने की एबिलिटी देता है, यानी कि वो हर परिस्थिति में अपने को एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मरकरी जो है वो चेंजेबल है, एडजस्टेबल है, तो वो हर परिस्थिति में अपने को एडजस्ट करने की एबिलिटी दे देता है। एनालिटिकल क्वालिटी देता है, केयरफुल बनाता है, लर्निंग एबिलिटी देता है, डेक्सटिरिटी देता है, ईगरनेस देता है इंसान को, जो दूसरों चीजों को समझने के लिए इम्प्रेशंस क्रिएट करता है, दूसरों की भी बनाता है और अपने भी इम्प्रेशंस दूसरों पे क्रिएट। साउंड जजमेंट देता है, मतलब ऐसी जजमेंट की वो बिल्कुल एक्यूरेट, किसी भी विषय पे जो बात करेंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी। एजुकेशन का कारक, एलोकेंस एलिगेंस का कारक, रीजनिंग एबिलिटी देता है। हमारे ऑरेटर अच्छा बनाता है, बहुत अच्छा वक्ता बना देगा। इंसान जहां खड़ा होगा वहां बोलना शुरू करेगा तो बहुत बढ़िया वर्सेटाइल बना देता है। इंसान में इतनी क्वालिटीज होती हैं, वो एक साथ बहुत सारे कामों में बहुत अच्छे से निपुणता से कर सकते। इवन अगर कहा जाता है कि अगर किसी कोई वर्सेटाइल एक्टर या वर्सेटाइल जो आर्टिस्ट होते हैं, वो लोग सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, म्यूजिक सब चीजों में पूरे परफेक्ट होते हैं। इवन राइटिंग की भी उनकी एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। पोलराइजेशन की वो करता है, पोलराइज कराता है, किसी भी बात की पोलराइजेशन की काम में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्रूडेंस और बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर विचार करने की क्षमता देता है एक साथ। तो ये सब चीजें बुध हमें देता है। अब बुध अगर लगन में बैठा हुआ अपनी राशि का या मूल त्रिकोण की उच्च की राशि का होता है तो वो व्यक्ति बहुत अच्छे फल देता है। कारण है कि बुध इस लगन के अंदर हमेशा बहुत शुभता प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये क्या बुध पे अगर कोई पाप प्रभाव आ जाएगा तो क्या वो सेम रिजल्ट दे देगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मान लीजिए बुध के ऊपर केतु या मंगल का या शनि का प्रभाव आ रहा है, राहु का प्रभाव आ रहा है लगन में बैठे हुए, तो वो उसकी उच्च क्वालिटी के अंदर वो चीजें और मर्ज हो जाएंगी, यानी कि उच्चता तो रहेगी लेकिन वो मैनिपुलेटेड या पॉल्यूटेड उच्चता हो जाएगी। अगर किसी भी स्थिति में पाप कतरी स्थिति बन जाती है या शत्रु कतरी स्थिति बन जाती है तो वो बुध किसी भी प्रकार के शुभ फल देने की स्थिति में नहीं रहेगा। और यही बुध अगर
चौथे भाव में है तो भी ये बहुत सारी चीजों में बहुत शुभ फल देने की स्थिति नहीं रखता है। ये तभी शुभ फल दे सकता है, ये अनअफ्लिक्टेड होगा तभी ये बहुत अच्छे फल दे सकेगा। पहले और चौथे में इसके फल बेहतर होंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडी दिशा में रहना पसंद करता है। जहाँ पे तेज धूप और जहाँ पे सूर्य ढल चुका होता है तो बुध की स्थिति पहले ही अपने से कमजोर हो जाती है। बुध अगर पंचम भाव में आता है तो भी शुभ फल दे सकता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हमेशा हमें ध्यान रख लेना चाहिए कि वो अनअफ्लिक्टेड होना चाहिए, पाप कतरी शत्रु कतरी नहीं होना चाहिए, उस पे किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ये बुध तभी अच्छे और शुभ फल दे पाएगा। इसी प्रकार से बुध जब सप्तम भाव में होता है तो ये कहीं ना कहीं वैवाहिक और जीवन में और वैवाहिक संबंधों में और पार्टनरशिप्स में अपना प्रभाव अपनी स्थिति अनुसार देने की क्षमता रखता है। शुभता लिए हुए होने पर ये मल्टीपल रिलेशंस या मल्टीपल या फ्लेक्सिबिलिटी या चेंजेबिलिटी दोनों दे सकता है। ये डिपेंड करेगा कि हम ये देख सकते हैं कि ये फ्लेक्सिबिलिटी जो हो रही है, ये चेंजेबिलिटी जो हो रही है, ये उसके व्यवहार में आ रही है या उसकी प्रकृति के अंदर है, या वो मल्टीपल लोगों के साथ रखेगा संबंध, या उसके बहुत सारे मित्र रहेंगे क्योंकि बुध मित्रता का भी कारक है। बुध जो ऐसा व्यक्तित्व तैयार करता है कि जहां पर जो सामने वाला अगर उच्च का बुध का लेके बैठा हुआ तो पति में इस प्रकार के गुण होंगे या पत्नी में इस प्रकार के गुण होंगे। इसी प्रकार नवम भाव में और दशम भाव में भी, नवम भाव में बुध अच्छे अच्छे फल देने की स्थिति में, दशम भाव में व्यापार में उसको बहुत अच्छे फल देगा। सप्तम और दशम व्यापार की दृष्टि से अच्छे हैं। प्रथम चतुर्थ पंचम और नवम में पारिवारिक जीवन में उसके शुभता के फल बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ, ये बुध अगर अकेला होगा तो वो बहुत आर्गुमेंटेटिव बना देगा, इंडिपेंडेंट बना देगा और वो व्यक्ति किसी के भी कंट्रोल में नहीं आए। ये स्थिति और खराब हो जाएगी अगर ये सूर्य से आगे बैठा होगा, डिग्री वाइज सूर्य से आगे अगर अकेला बुध बैठा है तो वे व्यक्ति किसी और के मार्गदर्शन को कभी स्वीकार नहीं करता है। वो केवल अपनी मन से अपनी मर्जी से ही निर्णय लेने पसंद करता है। तो ये चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि बुध किन प्रकार की स्थितियों में बैठा है। अगर बुध अच्छी स्थिति में है तो ये तभी शुभ फल दे पाएगा और ये केवल केवल आपके ज्ञान को, विद्वता को इतना बढ़ा देगा कि आप परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझ सकें और उनका निवारण कर पाए। ये किसी प्रकार से धन वर्षा के लिए अन्य प्रकार की योग्यता नहीं देगा, यह आपकी योग्यता को तो बढ़ाएगा, उसके माध्यम से आप अपनी योग्यता के माध्यम से अपने को परिस्थितियों को बेहतर कर सकते हैं तो वो करवाएगा। लेकिन ये कहीं से भी धन को बढ़ाने वाला डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं बनाता है। तो ये कई बार लोग बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि यहाँ पे बैठा हुआ बुध आपके लिए तो बहुत भाग्यशाली हो गया, आपके लिए तो ये हो गया। तो तभी भाग्यशाली है जब अन्य प्रकार के कुप्रभाव उस बुध पे नहीं पड़ रहे हैं, अन्यथा ये हर प्रकार के कार्यों में भी विघ्न बाधा, शत्रुता पैदा करना, वाणी दोष देना या उस प्रकार के किसी न किसी लिटिगेशन तक में फंसा देने वाली स्थितियां तक ले जाने की क्षमता रखता है। तो ये सब परिस्थितियों पे गंभीरता से, सहजता से और बहुत बारीकी से विचार करने के बाद ही किसी निर्णय पे पहुंचना चाहिए। मैं एक बार फिर सभी से कहूंगा कि किसी भी कुंडली के ऊपर पूरी की पूरी कुंडली को देखे बगैर पूरा विश्लेषण नहीं करना चाहिए। एक ग्रह की स्थिति कभी कभी आप जो है बाकी अन्य का प्रभाव देखे बगैर करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा स्थितियां बदल जाती हैं। आपको कुछ और भी बात बता देता हूं कि जो इस विषय में निर्णय या मेरी इस विषय में अपना शोध है वो मैं आपको आज बताता हूँ कि ये व्यक्ति को इंटेलिजेंट, नोटेबल, सजेशियस, डिप्लोमेटिक बनाता है ताकि वो हर परिस्थिति को अपने वो कर देता है। मैथमेटिकल, उसमें मैथमेटिशियन तैयार करता है ये। और अगर किसी के चार्ट में भद्रा योग अच्छी तरीके से हो तो सक्सेसफुल इन द फील्ड्स ऑफ मीडिया, एडवर्टाइजिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, उसको बहुत अच्छा वक्ता बनाएगा, स्क्रिप्ट राइटिंग की काबिलियत दे देगा, कम्युनिकेशन में उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में आप देखेंगे वो बहुत बढ़िया होगा। इवन जो राइटर्स बनते हैं वो भी सारे यही होते हैं, प्रिंटिंग के फील्ड में, टीचिंग की फील्ड में, फाइन आर्ट्स में, जहाँ पे ब्रेन का बहुत उपयोग होता है, ऐसे कामों में वो बहुत कामयाब कर देगा। आईटी सेक्टर में
कंप्यूटर में उसको बहुत सफलता मिल सकती है। प्लांटेशन के क्षेत्र में भी वो बहुत विलक्षणता रख सकते हैं, उनका सहज ज्ञान ही इतना बड़ा होगा कि बहुत बहुत ही विशाल उनके पास ज्ञान का भंडार होगा। इसी तरह वो सिटी प्लानिंग के अंदर भी कहाँ कैसे होनी चाहिए, उसकी प्लानिंग के अंदर वो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर सकते हैं कि पाइप्स कैसे होने चाहिए, क्या सिटी का प्लॉटिंग का एरिया कैसा होना चाहिए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स कहाँ होनी चाहिए, स्कूल्स कहाँ होने चाहिए, इस प्रकार के प्लानिंग में भी बड़े हेल्पफुल। इंटरनेट के कामों में जहाँ से भी इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी काम हो, टेलीविजन और टेलीविजन को से जुड़ी हुई दुनिया से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, एजुकेशनलिस्ट हो सकते हैं, पढ़ने और उससे जुड़े हुए जो इंस्टीट्यूट्स चलाने वाले लोग होते हैं, वो रेडियो के क्षेत्र में बहुत कामयाब हो सकते हैं, वकील बन के बहुत कामयाब हो सकते हैं, बिजनेसमैन बड़े विलक्षण हो सकते हैं, क्योंकि ये बुध अगर उच्च का अनअफ्लेक्टेड है तो क्या सबसे सफल बिजनेसमैन बनाने की क्षमता रखता है। बोलने की क्षमता में इतना बड़ा रोल दे देता है कि आप कभी कभी देखेंगे कुछ लोगों को बहुत अच्छे स्पीकर के तौर पे आप देखते हैं, उनकी पहचान ही एक बहुत विलक्षण स्पीकर के तौर पे होती है। तो ये सभी में तभी होगा। और ये मरकरी का मैंने पहले भी आपको बताया कि अडॉप्टेबल प्लैनेट होने के कारण से दूसरों की क्वालिटीज को अडॉप्ट कर लेता है, तो अनअफ्लिक्टेड होने पर ही ये करेगा। एक बात और यहाँ जोड़ूंगा कि ये अगर बुध वक्री होगा तो इन रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। तो हमें किसी भी निर्णय के पर पहुंचने से पहले हमें हर बारीकी पे विचार करना चाहिए, एक एक विषय हमारा क्लियर रहना चाहिए, और अगर हमारे पॉइंट्स हमें क्लियर हैं तो हमें कभी भी इस विषय में कहीं दिक्कत नहीं आए। ये मेरा मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है। मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ। अभी आगे हम वास्तु और नक्षत्रों पे कोर्स शुरू कर रहे हैं। अभी हम मैच मेकिंग के एक छोटा सा कोर्स करेंगे। ये सभी हमारे अगले दिसंबर में शुरू होने वाले हैं। आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ भी हमारा एक नया बैच शुरू होने वाला है। जो लोग इंटरेस्टेड हो तो हमारा मिड ऑफ दिसंबर में 2 से 3 बैचेस नए शुरू होने वाले हैं, वो मुझको संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।